जरा सोचिए, आपकी न्यूयॉर्क में एक बड़ी प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है। बड़ी अच्छी दुकान वो चलती है। एक दिन आप अपने बेटे के साथ उस दुकान पर जाते हो। सारा दिन काम करके शाम को जब आप घर जाने लगते हो तो अपनी ही दुकान को आप आग में झोंक देते हो, यानी आप वहां पर आग लगा देते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि उन्होंने आग इसलिए लगाई होगी कि इंश्योरेंस के पैसे लेने होंगे, जहां कोई अपने आप को कोई ना कोई फायदा देना होगा, इसलिए दुकान को आग लगाई थी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जिस कारण करके इन दोनों बाप बेटे ने आग लगाई थी, वो सुन के वहां की न्यूयॉर्क की अथॉरिटीज भी जो थी, जहां जो आग बुझाने वाले थे, वो भी चक्करों में पड़ गए कि यार कौन लोग हैं ये, कौन है ये। चलिए आज की हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी कहानी शुरू होती है नरेंद्र सिंह, जिनकी उम्र है 56 साल 56। उनके साथ हैं उनके बेटे जवाहर सिंह, जिनकी उम्र है 29 साल। ये दोनों बाप बेटा यूएसए के न्यूयॉर्क में क्वींस एक एरिया है, जहाँ एक जगह है, वहाँ पर ये रहते हैं। वहीं पर ये एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान चलाते हैं। थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ना समझने में हेल्प होगी। नरेंद्र सिंह जो हैं वो पहले यूएसए में माइग्रेट होते हैं। इनका ताल्लुक इंडिया से है और उसके बाद इनका जो बेटा है जवाहर सिंह, वो आता है। जवाहर सिंह जो होता है वो विजिटर वीजे के ऊपर यूएसए में एंटर करता है 2018 में। विजिटर वीजा में आपको पता ही है कितनी देर का वीजा होता है। तो अथॉरिटीज को पता चल जाता है 2019 में कि ये विजिटर वीजे पर बंदा आया लेकिन वापस नहीं गया। तो इसका केस चलता रहता है जी, इसको डिपोर्ट करना है या क्या करना है। जैसे नॉर्मली जो बाइडेन की जब सरकार थी तब ये सारा कुछ चलता था। तो ये काम करता रहा अपने पिता के साथ। तो ये थोड़ी सी इनकी बैकग्राउंड है, तो आपको समझ आ जाएगी कि इनका इमिग्रेशन का भी रौला है। दोनों बाप बेटा एक शॉप लेते हैं और वो शॉप होती है किराए पे, जहाँ आप कह लो कि उसका जो मालिक है दुकान का कोई और है, वो भी हमारा देसी बंदा ही है। दोनों बाप बेटा उस प्रिंटिंग शॉप को चलाते हैं। काफी अच्छी वो दुकान चलती है, लेकिन इन दोनों बाप बेटे का, नरेंद्र सिंह का और जवाहर सिंह का, एक डिस्प्यूट चल रहा है उस दुकान के मालिक के साथ। जो भी उसका मालिक है, वो काफी देर से ना कोई इनका रौला चल रहा है कि किराए का होगा या कुछ भी होगा। रिपोर्ट्स में ये नहीं मेंशन किया गया। तो वो जो मालिक था उसने दुकान का जो केस है कोर्ट में लगा दिया कि मुझे मेरी दुकान चाहिए, मैंने अब इनको शॉप जो है रेंट पे नहीं देनी। कई देर तक इंडिया की तरह ही है, वहां पर भी चलता रहा। अंत में फरवरी इसी साल 2026 में जो जवाहर सिंह और नरेंद्र सिंह है, उनको कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका मिलता है। वो कोर्ट कहती है जी नहीं जी, जो मालिक है हम उसकी मानते हैं, जो भी दलीलें थी, और आपको अब दुकान जो है खाली करनी पड़ेगी। तो 18 तारीख को इनको मोहलत मिल जाती है कि आपने 18 फरवरी को दुकान को खाली कर देना है। आप लीगली इस दुकान पर काम नहीं कर सकते। 17 तारीख को दोनों बाप बेटा अपना जो भी था सामान वामान छोटा मोटा जो भी पैक करना था वो करते हैं। और इनका दिमाग जो होता है ना, वो बड़ा क्या कहते हैं ना, एक इनको झटका लगा होता तो इनका दिमाग स्टेबल नहीं होता। ये फिर लड़ाते हैं अपना देसी जुगाड़। वो जुगाड़ क्या था, वो कह रहे मालिक को, कह रहे कोई नहीं बेटा, दुकान हमारी तो नहीं ना हुई, तेरी भी नहीं होने देंगे। ये दोनों बाप बेटा कहते हैं जी ठीक है, अब इसका भी हमें ना इसको सबक सिखाना पड़ेगा, हम दुकान को ही आग लगा देंगे। ये चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि उन्होंने आग लगानी थी, जैसे आग लगाई ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन दोनों बाप बेटे ने क्या किया कि 17 को फरवरी को, क्योंकि 18 को इन्होंने दुकान खाली करनी थी जहां इसको कब्जा देना था मालिक को, इन्होंने 17 तारीख को शाम को टिश्यू पेपर जो होते हैं उसको गीला किया। मैं पूरा आपको बता रहा हूं, जो बाद में फायर वाले हैं उन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया था। इन्होंने टिश्यू पेपर को किया गीला और उसको इस तरीके से वहां पर रखा जहां पर प्लग वगैरह लगे हुए थे, जहां इलेक्ट्रिक का कोई भी प्लग वगैरह जो सॉकेट्स थी, ऐसे रखा गया कि वो धीरे धीरे करके दुकान आग पकड़ ले, वो टिश्यू पेपर और दुकान को आग लग जाए। याद रखना कि वो प्रिंटिंग प्रेस है। आप जानते होंगे कि वहां पर कार्डबोर्ड और दूसरी आग लगने वाली चीजें जो थी वो ज्यादा थी।
इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने 17 की शाम को, ये बात बताई जा रही है 8 बज के रात को 15 मिनट पे, क्वींस न्यूयॉर्क की मैं बात बता रहा हूँ। इन्होंने वहां पर टिश्यू रखा, उसको ऐसा सेटअप किया कि कुछ घंटों के बाद आग पकड़ी जाए। ऐसा ही हुआ। इन्होंने दुकान बंद की। दोनों बाप बेटा ने मत्था मुट्ठा टेका, कह रहे चलो जी मिलते हैं जी, और दिल में कह रहे हैं कोई नहीं बेटा, तूने हमारे साथ ऐसा किया ना, दुकान तो तेरे को भी नहीं मिलेगी। तो ये चले जाते हैं। वही होता है, आग पूरी तरह से वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है, आग पूरी तरह से फैल जाती है। इन्होंने ये स्कीम इसलिए चलाई थी कि बाद में जब जो भी वो आग बुझाने वाले हैं उनको ये लगेगा कि एक शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि कागज वागज थे तो इसलिए लगी। आपको भी पता है कि वो न्यूयॉर्क है, वो कोई हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली नहीं है कि जहां पर सब कुछ चल जाएगा। उन्होंने भाई सारा उसको इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। जो अगले दिन जब पता चला कि सारी आग लगी जी, लोग इकट्ठे हो गए जी, बुरा हाल। अब आपको मैं गिनवाता हूं इनकी बेवकूफियां, या आप कह लो कि इनका दिमाग। पहली बेवकूफी, दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और ये दुकान करते थे, इनको पता था कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। ये बंदों ने इतना नहीं सोचा कि जो भी एक्टिविटी होगी वो तो उसके अंदर आ जाएगी। हालांकि इन्होंने शायद सोचा हो लेजली कि जब आग लगेगी तो सीसीटीवी भी तबाह हो जाएगा, लेकिन सीसीटीवी बच गया। कौन लोग हैं यार, कौन है ये? सीसीटीवी में दोस्तों सारा कुछ क्लियर पता चल रहा था कि इन्होंने टिश्यू पेपर को पहले पानी में डाला, उसको गीला किया, फिर ऐसी एक जगह पर जाके रखा जहां पर वो आग पकड़ सके। यार क्या सोच है ये बंदों की। चलो जी, वो निकाल लेते हैं। पुलिस को सारा कंफर्म हो जाता है कि ये आग जो है ये ऑटोमेटिकली या अपने आप नहीं लगी, इसको लगाया गया है। वो क्या करते हैं जी, उसी टाइम अपनी 2-3 टीमें लेके जवाहर सिंह और नरेंद्र सिंह के घर में छापा मार देते हैं। अब यहाँ पर जो पहले आपको मैंने मेंशन की थी, जवाहर सिंह ऑलरेडी 2 नंबर में इस कंट्री में, और अपने केस की वो कर रहा है, वेट कर रहा है कि क्या डिसीजन आता है। तो जब उसको पता चला कि पुलिस वालों को पता चल गया कि ये हमारा ही किया धरा है सारा आग लगाने वाला, वो कहते हैं कि घर में कोई पता नहीं कहीं नुक्कड़ सी थी, वहां पर जाके छुप गया। पुलिस को बड़ी मुशक्कत के साथ उसको ढूंढना पड़ा। दोनों को पुलिस ने जाके धर दबोचा और जवाहर सिंह और नरेंद्र सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है, सस्पेक्टेड, जहां आप कह लो अलेजली, अपनी ही दुकान को आग लगाने के लिए। अब देखो कि सारा ये बंदों ने दिमाग नहीं लड़ाया कि यार एक दिन पहले आप दुकान पर आग लगा रहे हो, सोचेंगे नहीं अगले भी, इतना डिस्प्यूट चलता था, आपकी दुकान का रौला था, तो आग कौन लगा सकता है, ऑब्वियस होता था। लेकिन यार हमारे बंदों को ये है कि चलो जी हम दिल्ली लुधियाना ही बैठे हैं, यहाँ पर क्या होगा, सोचो को चाय पानी देंगे। यार ऐसा काम इन कंट्रियों में नहीं चलता। वो जी केस बना के जवाहर सिंह को और नरेंद्र सिंह को पहले पेश किया गया है अदालत में। जवाहर सिंह को, जिनकी उम्र 29 साल है, उनको इसमें दोषी पाया गया है। अभी जो केस है जो आगे चलेगा, जो भी कुछ होगा, लेकिन उसको इसलिए पहले लेके आया गया है क्योंकि उसके ऊपर आइस वालों ने, जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होमलैंड है यूएसए का, उसने भी केस डाला हुआ है। तो इसके ऊपर अब $1,00,000 का, $100,000 का बॉन्ड लगा है। देसी भाषा में बात करूं तो 1 लाख की जमानत अब जवाहर सिंह को, पहले इसका केस सुना गया था, इसको मिली है आग लगाने में, और कई धाराएं इसके ऊपर लगाई गई हैं। सबसे ज्यादा जो है अब वो जो 2 नंबर में ये विजिटर वीजा के ऊपर आया था 2018 में, और 2018 से लेकर 2026 तक ये ऐसे ही रह रहा था। उसका भी कारण बताया गया क्योंकि जो जवाहर का वकील है उसने अदालत को ये बताया है कि जब अदालत ने पूछा कि तुम्हारे ऊपर तो डिपोटेशन का भी चल रहा है केस, तो उसने ये बताया कि जवाहर सिंह ने यूएस सिटीजन लड़की के साथ शादी की है, इसलिए इसने अपना केस दोबारा से डाला है कि मुझे डिपोर्ट ना किया जाए क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो यूएस सिटीजन है। लेकिन आप ये सोचो कि बेवकूफ बंदे की देखो गलती, कि अब जब उनको पहले बहाना चाहिए था तेरे ऊपर कोई ना कोई तेरे को कंट्री से निकालने का, और तूने उनको प्लेट में डाल के बहाना दे दिया, लो जी जज साहब करो जी, आप तो वेट कर रहे थे ना, मैं रुकावट डाला था, लो मैं नहीं रुकावट बीच में से निकाल देता हूं। तो प्लेट में सजा के जवाहर सिंह ने उनको रीजन दे दिया, क्योंकि आपको पता है यूएस में तो कोई भी क्रिमिनल आप ऐसा करते हो वो तो ढूंढ के बंदे निकाल के पकड़ते हैं। तो अब जवाहर सिंह के ऊपर डिपोटेशन की तलवार, जो पहले शायद हो सकता था कि वाइफ यूएसए की होने करके बच जाता, लेकिन अब पूरी तरह से इसके ऊपर तलवार दोबारा लटकनी शुरू होगी, क्योंकि 1 लाख का बॉन्ड रखा है, और उसमें भी जज ने काफी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, जिनमें से एक है कि ये ड्राइविंग
ट्रैवलिंग जो है वो बैन लगाया है इसके ऊपर। पासपोर्ट जो था इसका ऑलरेडी इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास था, जो कि केस इसका चल रहा था, क्योंकि अदालत ने पासपोर्ट मांगा था, लेकिन अदालत को बताया गया कि जवाहर सिंह का पासपोर्ट तो ऑलरेडी इमिग्रेशन वालों के पास है, तो ये भाग सकता ही नहीं है। और दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर ये लगाई है कि एक सर्टेन टाइम तक शाम को इसको अपने घर में प्रेजेंट होना पड़ेगा, और $1 लाख पाउंड बोल दिया, वो इसके ऊपर है, वो लगाया है, जमानत दी गई है। अब आप अगर सोच रहे हो कि नरेंद्र सिंह का क्या है, नरेंद्र सिंह की वकील की मानी जाए तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया है, क्योंकि जवाहर को तो इसीलिए पहले पहले डाला ना क्योंकि उसका केस ऑलरेडी चल रहा था। नरेंद्र सिंह के वकीलों ने कुछ टाइम मांगा है कि वो अदालत के सामने अपना केस को प्रेजेंट कर सकें, या कोई भी जो भी आप कह लो कि इनको बचाने की जो भी प्रतिक्रिया होगी वो अदालत को देंगे। तो अभी तक नरेंद्र सिंह की डेट जो है वो इसी महीने लास्ट मार्च की बताई जा रही है कि इनको वहां पर पेश किया जाएगा, और देखो उनको जमानत मिलती है या नहीं, या कितने की जमानत मिलती है ये देखने का अभी आएगा, टाइम आएगा। और जो जवाहर सिंह है उसको अभी जमानत के ऊपर रिहा किया गया है। बहुत जल्दी जो वहाँ के आप कह सकते हैं लीगल माइंड्स हैं, उन्होंने तो काफ़ी बताया है कि जो जवाहर सिंह है इसको तो अब डिपोर्टेशन से मतलब कि बहुत रेयर है कि अब ये बच सकेगा, क्योंकि किसी की दुकान को आग लगा देना, उसके साथ हुआ क्या दोस्तों, साथ वाली जो दुकानें थी ना उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो जज ने कहा कि हो सकता था कि ये पूरी मार्केट या पूरा एरिया तबाह हो सकता था आग के साथ, और देखो सीसीटीवी अंदर लगा, ये बंदों को पता था ये दुकान करते थे, लेकिन नहीं जी। इन्हीं के लिए तो दोस्तों फिर वो डायलॉग बना है जो जिसकी आप हर बार डिमांड करते हो और हंसते भी हो, कौन लोग हैं यार, कौन है ये यार, न्यूयॉर्क में तुमने क्या समझा था कि दिल्ली में हो यार, तुम कहीं इंडिया के किसी सिटी में हो कि तुम बच के निकल जाओगे यार, क्या कर रहे हो। और ये न्यूज इतनी ज्यादा दोस्तों न्यूयॉर्क में वायरल हो रही थी कि लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, हंस भी रहे, तो खास तौर पे वो बंदे के ऊपर जिसके ऊपर पहले इमिग्रेशन की तलवार लटक रही है। तो क्या यार हमारे बंदे में अब दोनों की जो प्रेजेंट स्थिति है कि अब जो पिता है नरेंद्र सिंह उनकी डेट आ रही है उसकी कोर्ट की, और जवाहर सिंह को जमानत के ऊपर छोड़ा होगा। जो भी कोई अपडेट अब इस केस के ऊपर आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि जवाहर सिंह को क्या डिपोर्टेशन की जो है प्रक्रिया रोकनी चाहिए, उसको परमिशन मिलनी चाहिए यूएसए में रहने के लिए क्योंकि उसकी वाइफ यूएसए की है क्या, या उसको भी डिपोर्ट करना चाहिए और कड़ी से कड़ी जो सजा है नरेंद्र सिंह को भी मिलनी चाहिए। आपको पता मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।